ओम शांति। गृह ओम त्याग के पश्चात हाँ जी। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ 7 वर्ष तक वन में भटकते रहे और अंततः 7 वर्ष के बाद बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ ज्ञान की गंगा ब्रह्म कुमारी से सिस्टर यीशु हैं। यीशु दीदी, आपका आज इस कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। दीदी, बहुत बचपन से हम एक सुनते आए हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। सुनते हैं, पर शायद उस गहराई तक हम बातों को समझ नहीं पाते। तो आज आप हमारे साथ हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ बुद्ध क्या हैं, धर्म क्या है और संघ से क्या अभिप्राय है? ओम शांति। बहुत समय बाद आज पुनः पिंक टॉक पर जुड़ने का मौका मिल रहा है और उस दिन मिल रहा है जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा है। हम वैसे देखते हैं गुरु पूर्णिमा हम सब मनाते आए हैं और मनाते भी हैं। बुद्ध पूर्णिमा को हम अभी भी मनाते हैं, लेकिन बुद्धिज़्म इसको ज़्यादा मनाते हैं। तो चाहे बुद्धिज़्म है, चाहे कोई भी धर्म है, जो भी अपने गुरु के लिए करता है वो अच्छे कर्म ही करता है। और आपने जो प्रश्न अभी पूछा बहुत सुंदर, कि सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी 2-3 चीज़ें देखी, दुख देखा, जिससे उन्होंने इतना ज़्यादा उनको वैराग्य आया। तो क्या है वो? और बुद्धम शरणम गच्छामि, क्योंकि उन्होंने भी खुद ये चाहा कि मैं उस परमात्मा से मिलूं और उस परमात्मा के सानिध्य में आके उसकी आराधना करके जो दुख है, दर्द है दुनिया का, उसको मिटाऊं। इसलिए उन्होंने पूरे ही बुद्धिज्म में प्रचार किया दया और धर्म का, जहाँ तक आपने अगर देखा हो या सुना हो। तो हम कैसे इसको करें, ये उन्होंने एक प्रेरणा हम सबको दी कि कोई भी मनुष्य है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके कॉन्शियस में अगर रहे कि मुझे हर एक को सुख देना है। तो बुद्ध पूर्णिमा का सबसे अच्छा सिग्निफिकेंस अगर हम देखें, हम बुद्धा को याद करते हैं। बौद्ध गया, है ना? बौद्ध गया बुद्धा के नाम से ही वो फेमस हो गया, क्योंकि वहाँ पर बुद्धा ने तपस्या की थी, बुद्धा वहाँ पर रहते थे। तो ऐसे ही आज के दिन, शुभ दिन पर स्वाति बहन आप हमारे साथ हैं। हम दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि हम बुद्धा को याद करते हैं, बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं और मनाते आए हैं, मनाते आएंगे। लेकिन बुद्ध ने जो कर्तव्य किए, उन कर्तव्यों को हम सोचें, समझें और उस पे चलें। सोच लिया, समझ लिया, तो अब चलने का वो समय है। इसलिए पूर्णिमा क्यों करते हैं? पूर्णिमा, किसी भी चीज़ की पूर्णिमा करने का मतलब ही एक बहुत पॉजिटिव सेंस में पूजा के ही रिलेशन में उसको माना जाता है। तो ये है कि सिद्धार्थ ने क्यों शिफ्ट होकर बुद्धा की ओर अपना प्रस्थान किया। बहुत अच्छा दीदी। यही बहुत ज़रूरी है कि हम त्योहार मनाते हैं, किसी भी चीज़ को मनाते हैं, पर उसके साथ उसे जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बुद्ध की शिक्षाएँ, बुद्ध ने जब, जैसे सभी जानते ही होंगे कि जब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, तो अपने 5 शिष्य थे उनके पास, जिन्हें उन्होंने उपदेश दिया। तो दीदी, बड़ा अच्छा रहेगा कि अगर आज हम बुद्ध के उपदेशों को याद भी करें और उनका सही सिग्निफिकेंस आज के टाइम पे क्या है, वो आप हमें बताते चलें। तो दीदी, ये है कि कई हज़ार, एक बुद्ध ने बात कही कि कई हज़ार खोखले शब्दों से अच्छा है कि केवल एक ऐसा शब्द हो जो मन में शांति लाए। अब मेरे मन में दीदी ये विचार उठता है कि अक्सर हमें उन शब्दों से ज़्यादा स्नेह होता है, ज़्यादा अच्छा लगता है हमें वो शब्द सुनना, जो हमारे लिए, हमारे मन को शांति देते हैं। अब उसमें कितने वो सही हों, कितने वो गलत हों, ये शायद बाद की बात हो जाती है। तो कैसे दूसरों से बात करें, किस तरह से हम इस बात को स्वीकारें कि हम एक शब्द बोलें और अच्छा बोलें? बहुत सुंदर स्वाति बहन। अगर मैं आज सोच रही थी, क्योंकि सेशन में आना होता है तो मनन चिंतन चलता रहता है। तो हम अभी बुद्ध को देखते हैं, बुद्ध के अब चरित्र को देखते हैं, पर सिद्धार्थ जब अपने टाइम पर थे तब भी सब ऐशो आराम था, सारी चीज़ें थी, घर परिवार। लेकिन अगर किसी ने उनकी स्टोरी देखी है
तो उनके खास भाई थे, जो उनके घर में रहते थे। उनके और सिद्धार्थ के नेचर में ज़मीन-आसमान का अंतर था। अगर आप सबने कभी देखा है, मैंने पूरा बुद्ध की पूरी स्टोरीज़ को सबको पढ़ा है, तो तब भी सब यही कहते थे कि ये कुछ अलग है। ऐसे ही कोई बुद्धा बनता नहीं है, उसके चरित्र उसको बुद्धा बनाते थे। तो जब उसका फ्रेंड कुछ ऊपर-नीचे बोलता था या कुछ जेलसी करता था, कंपैरिज़न होता था, तो भी वो उस चीज़ को छोड़ देते थे। और फिर कहते थे कि छोड़ दिया, किनारे हो गया। तो लोग क्या कहते थे कि ये तो किनारा हो गया। लेकिन सिद्धार्थ कहता था मैं किनारे नहीं हुआ, जिसे जो चाहिए वो ले ले, क्योंकि मेरे पास जो भी है बहुत ज़्यादा है, पर्याप्त है। इवन अपनी वाइफ तक के लिए भी उन्होंने उसकी भी इच्छा नहीं रखी। तो अगर आप इसमें क्वेश्चन ये देखें कि हम कुछ बोलें और बहुत कम बोलें और वो प्रभावित हो जाएँ और वो अच्छा हो जाए, उसके लिए कहते हैं जितना मैं अंदर से पावरफुल होता हूँ, तो मुझे किसी की बातों का इफ़ेक्ट नहीं होता। फिर जब मैं अपनी बात रखती हूँ, अपनी पर्सपेक्टिव में अपनी चीज़ को रखती हूँ, तो मेरा बहुत गुड इफ़ेक्ट औरों को जाता है। तो हम दूसरे की बातों से प्रभावित ना हो, वो ऐसा कर रहा है, समय तो प्रभावित कर ही रहा है, लेकिन हम प्रभावित ना होकर हमें जो करना है, हम करते चलें। क्योंकि अगर हम करते चलेंगे, हमारा एक शब्द अनेकों के लिए एक जीवन का ट्रांसफ़ॉर्मेशन बन जाएगा। सिद्धार्थ ने अपने टाइम पर वो नहीं कर पाए, लेकिन प्रयास उसका तब भी जारी था। लेकिन जब उनको बुद्धा की उपाधि मिली, तो वो सभी आए, सभी जो उनके साथी थे, देखने आए कि सच में ये अगर बुद्ध बना है, क्योंकि इसके जीवन काल में भी ये ऐसा ही था। हुँ। तो हम एक आज बुद्ध की वो बात को देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की जो लाइफ हिस्ट्री है, उसमें भी जाएँ, तो भी स्ट्रगल करते हुए कभी उन्होंने ये नहीं कहा, स्ट्रगल संस्कारों में था, चीज़ें तो सब उनके पास थी कि मुझे जो भी है वो अपने हठ से नहीं, लेकिन प्यार से हर चीज़ को अचीव करना है। बिल्कुल, और बात ये भी है कि कहीं अचीवमेंट का टारगेट क्या है? अगर हमारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों का अचीवमेंट टारगेट है, तो हम बहुत छोटा सोच रहे हैं, पर बुद्ध एक कहीं अपने लिए सोचने से ज़्यादा पूरे समाज, पूरी संस्कृति के लिए सोचते थे। अगर सुख है, तो पूरा समाज के लिए सुख, और सुख भी क्या है? केवल शरीर से बढ़कर आत्मा और मन का सुख। तो बहुत बहुत बड़ी बात थी ये। दीदी आप बहुत अच्छे से हमें समझा रहे हैं, और बहुत चीज़ें जो हम जानते हैं पर पहचानते नहीं, वो सब शायद आज हम आपके साथ जानते और समझते जाएँगे। दीदी एक प्रश्न और यहाँ आता है कि बुद्ध कहते हैं कि आपका असत्यवादी होना ही आपकी विफलता का मुख्य कारण है। अब सत्य और असत्य ये भी हर इंसान, हर इंडिविजुअल पर शायद अलग हो जाता है। जहाँ कि हम महाभारत में भी हमने कई बार देखा कि युधिष्ठिर ने जब बोला, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे। तो बात आपने कही किस तरह से और किस पर्सपेक्टिव में ली गई, तो सत्य और असत्य का भेद भी बहुत मुझे लगता है मुश्किल हो जाता है कई बार। और साथ में ये भी जब एक बात आती है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, तो यहाँ पर ये बात भी आती है कि आप सत्य बोलें, पर ऐसा सत्य ना बोलें जो किसी के लिए अप्रिय हो। तो क्या ये बड़ी दुविधा हो जाती है कई बार एक हमारे सामाजिक जीवन में कि हम क्या बोलें? किस तरह से आचरण करें? स्वाति बहन, सबसे पहले ना हमें ये समझना है कि सत्य है क्या? जी। सबसे पहले ये समझें कि सत्य क्या है? सत्य वो है जिसको परमात्मा के नाम से हम कहते हैं परमात्मा सदा सत्य है, उस पे कभी क्वेश्चन नहीं लगाते। लेकिन ह्यूमन बीइंग के टाइम पे जब आता है, तो आपके हिसाब से सत्य कुछ और है, मेरे हिसाब से सत्य कुछ और है। तो सत्य को कहते हैं अगर सिद्ध करना है या बताना है, हम सत्यता में सभ्यता को खो देते हैं। हम प्रूव करते हैं अपने आप को, लेकिन सभ्यता को खो देते हैं। जब सत्यता में सभ्यता नहीं रहती, तो वो सत्यता कहीं न कहीं असत्यता का रूप ले लेती है। गॉट इट? ये बहुत गहरी बात है। जब हम सत्यता को असभ्यता से या सभ्यता रूप से नहीं बताते, तो वो सत्यता असत्यता का रूप लेती है।
क्योंकि आप सत्य हैं, लेकिन आपका बताना, आपका प्रेज़ेंटेशन, आपका बोलना, वो दूसरे को दर्द दे रहा है, दुःख दे रहा है, और हर बात, हर चीज़ को आप क्लैरिफ़ाई नहीं कर सकते। तो बहुत सुंदर बुद्धा कहते थे, जब कोई बात ऐसी आती थी, आप सत्य हैं, तो वो बोलते थे कि सत्य कभी छिपेगा नहीं, सत्य प्रकाशित होगा ही होगा। और अगर बुद्धा की ही बात करें, तो उनके एक शिष्य थे, जो शिष्य उनके साथ रोज़ जाते थे भिक्षा लेने। तो वो एक बार, अब बुद्धा को पता चला नहीं पता चला, लेकिन एक बार उनके शिष्य एक महिला के घर में गए, और जो हुआ वो हम सब जानते हैं। लेकिन उससे उस टाइम अबोध हो गया कि मैंने तो शरण ली हुई है, मैं उनके साथ हूँ, मैं ऐसा कर्तव्य नहीं कर सकता। लेकिन जो महिला थी, जिसने कहा कि ये कर्मेंद्रियों पे जीत प्राप्त की हुई है या नहीं है, तो पेपर तो आता है ना सबके सामने, तो उसने खुद जाके बुद्धा के सामने क्या कहा कि मैंने आकर्षित किया, मैंने बहुत ऐसे कर्म करे जिससे वो आकर्षित हों, लेकिन मेरी तरफ से सॉरी, मैंने उकसाया। तो आप देखो कि चीज़ करने में सत्यता, धीरे-धीरे उस पे लांछन भी लगे, बहुत ऐसी चीज़ें भी आई, लेकिन बुद्धा ने क्या कहा, अगर आप सत्य हो, तो सत्य के लिए थोड़ा-सा इधर-उधर होना पड़ता है, लेकिन सत्य कभी छिपता नहीं है, क्योंकि सत्यता में आप सभ्यता को रखो। तो हम प्रूव करना चाहते हैं बहुत चीज़ें, रिलेशनशिप में भी चाहते हैं कि मैं यहाँ था, मैं यहाँ नहीं था, हस्बैंड-वाइफ के रिलेशन में देखो, बच्चों के रिलेशन में देखो, सभी परिवार के रिलेशन में देखो, हर परिवार में 5 से 6 लोग तो हैं ही हैं, लेकिन हर एक की थॉट प्रोसेस अलग-अलग है। हर एक का अलग है। आपके हिसाब से सत्यता है कि आज मंडे है, दूसरे का सत्यता है कि मंडे तो है लेकिन आज कर्म काम बहुत है। एक के हिसाब से मंडे है लेकिन आज हमारा दिन बहुत लाइट होता है। हर एक का अलग-अलग, अलग-अलग है। तो पहले मैं सत्य स्वरूप को पहचानूँ कि मैं सत्य, जो बुद्धा, अगर बुद्धा ने किसी को भी देखा नहीं, उसने अपने अंदर की अंतरात्मा से बात करी, और बुद्धा सदा कहते थे कि जो भी प्रश्न हैं, उनको प्रश्नों में जाना, प्रश्न के उत्तर में जाना बड़ा अच्छा लगता था। तो वो कहते थे मुझे इसका भी प्रश्न का उत्तर चाहिए, इसका भी उत्तर चाहिए, इसका भी उत्तर चाहिए। तो जब हम अंदर जाते हैं अपने, और जब वो अपने अंदर गए, अपने अंदर तपस्या करते-करते गए, तो उन्हें हर एक प्रश्न का उत्तर अपने अंदर मिलता गया, जो उन्हें सत्य की ओर ले गया। तो मैं सत्य में कौन हूँ? मैं सत्य स्वरूप में एक परम सत्य, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। अगर बुद्धा ने भी याद किया परमात्मा को, तो याद तो किसी को किया ना। अगर वो भी बैठे, परमात्मा को याद करने बैठे, चाहे वो पेड़ के नीचे बैठे, लेकिन उन्होंने किसका ध्यान किया? उन्होंने भी एक परमात्मा का ध्यान किया, जिस परमात्मा ने उसको ऐसा बनाया, उसके कर्तव्य पर चले। और लोगों ने परमात्मा को नहीं जाना, लेकिन बुद्धा को देखा, क्योंकि फिजिकल रूप में बुद्धा सामने थे, और बुद्धा के आचरणों को पालन किया और कर भी रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बुद्धिज़्म को आज मान भी रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में है कि दया धर्म का मूल है, दया ही सब कुछ है। ठीक है? सुंदर बात की आपने बताई। क्योंकि वही है कि जिज्ञासा बुद्ध में थी, तो इसी प्रश्न में से एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी। हालाँकि आप सोच सकते हैं कि बहुत ही बचकाना सा प्रश्न है, पर फिर भी दीदी, जब होता है कि सच एक ही काफ़ी है, लेकिन आज के टाइम पर जब हम देखते हैं तो 100 लोगों का झूठ सच बन जाता है, और एक व्यक्ति जो सच कह रहा है, उसकी बात को झुठला दिया जाता है। ऐसे में जब मैं अंदर से सच्ची हूँ, तो मेरे अंदर से एक अग्रेशन आना, एक रेस्टलेस आना शायद नेचुरल है, और उस रेस्टलेसनेस में मैं कितना भी अपनी वाणी को, अपने आचरण को कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, पर मुझे लगता है कि जो झूठ बोल रहा है, वो बहुत कंफर्टेबल होके मुस्कान अपने चेहरे पे रख सकता है। पर अगर मैं सच्ची हूँ और मुझे 1000 लोग कह रहे हैं तुम झूठी हो, तुमने मतलब मेरे सच को नकार रहे हैं, तो उस समय पे मैं किस तरह से नियंत्रण रखूँ अपने मन पर?
स्वाति बहन, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, बहुत ही रिलेवेंट है और बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में इससे डिपेक्ट होता है। देखो, मान लो हमारे हम सत्य हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक भी नहीं है, हमारा परिवार भी नहीं है। लेकिन आप महाभारत का समय याद करो, और जिस समय जब युद्ध चल रहा था, तो अर्जुन के साथ भगवान थे। भल अक्षोणी सेना उसके सामने खड़ी थी, लेकिन फिर भी उसको ये पता था कि सत्य मेरे साथ, परमात्मा मेरे साथ है। तो जब आप सत्य हैं, एग्रेशन आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन कर्मों के सिद्धांत को सदा सामने रखें, क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं छोड़ता। और प्रैक्टिकल सिचुएशन में हमारे पास बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो कर्मों ने किसी को नहीं छोड़ा। तो बेटर है, अभी वो चीज़ नहीं दिख रही, हमें लग रहा है कि 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, लेकिन अगर मैं परमात्मा के बताए धर्म पे चल रही हूँ, अगर मैं बुद्धा को ही मानती हूँ, उन्होंने भी इस चीज़ को कभी नहीं कहा कि आप गुस्से में बोलो, आप लोभ में आओ, आप क्रोध में आओ, आप मोह में आओ। उन्होंने भी 5 विकारों से दूर रह करके हमें चलना सिखाया, तो हम चलो वैसे नहीं, इसी को ही माने। तो परमात्मा जब मेरे साथ है और मेरे अंदर उस शक्ति है, सत्यता की शक्ति है, तो उसको मुझे रखना है। लेकिन इसके लिए ना स्वाति बहन, प्रैक्टिस चाहिए, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि जब आप 100 के बीच में खड़े हो और सब आपको बोल रहे हैं, तो आपका मॉरल डाउन होता है, कॉन्फिडेंस लूज होता है। लेकिन जब आप सत्य स्वरूप को जानते हो कि मैं आत्मा सत्य हूँ, सत्य पिता की संतान हूँ, और अपनी बात को रखना बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल 100% अपनी बात को हम रखें। लेकिन रखने का तरीका अपने आप, कितनी कहानियां आपने सुनी होंगी, महान आत्माओं की कितनी कहानियां सुनी होंगी, सत्यता के लिए उन्होंने क्या क्या त्याग किया, क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ता। अगर आज गलत करके भी वो आगे जा रहा है, न जा रहे हैं, हम उनके लिए कुछ कह नहीं सकते और ना हमें कुछ कहना चाहिए। हम ये कहें कि परमात्मा, आप मेरे साथ हो, ना किसी का बुरा हो, ना हमारा बुरा हो, सबका भला होता रहे। अब जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे भी चढ़ाया, ये सबको पता है। तो जब उसको क्रॉस पे चढ़ाया, तब भी उसने क्या कहा कि प्लीज इनको माफ कर देना, क्योंकि इनको ये नहीं पता कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तो कहने में बहुत इजी लग रहा है स्वाति बहन, लेकिन जब ये प्रैक्टिकल लाइफ में सिचुएशन आती है ना, उस लिए हम आपको, ब्रह्मा कुमारी सिस्टर, मेडिटेशन, अफर्मेशंस होती हैं, हम 10 मिनट वो मेडिटेशन भी करेंगे। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, अपने ऊपर ध्यान रख कर ध्यान लगाते हैं, तो परमात्मा का प्यार, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का स्नेह मुझ आत्मा को आत्मविश्वास से भर देता है, और उस शक्ति को मुझे अपने अंदर अपनाना है और चलना है। बिल्कुल ईज़ी है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। झूठ बोलने वाला बोल-बोल के आज बहुत अच्छा हो गया, झूठ बोलने में माहिर हो गया। आप सच बोल-बोल के सत्यता को लाते हुए, सभ्यता को लाते हुए आप भी होशियार हो जाएँगे। बट इट विल टेक टाइम। बिल्कुल, और हर रोज़ शायद सुबह उठकर इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि प्रभु ना मेरा बुरा हो, ना मुझसे किसी और का बुरा हो, और राइट। बस इसी तरह से हम चलते रहें। दीदी, यहाँ पर उषा खाती जी हैं हमारे साथ, बहुत अच्छे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं जो लगातार कमेंट्स भी कर रहे हैं। उषा जी का प्रश्न आया है कि सत्य बताने पर सामने वाला दुखी हो सकता है। यह जानते हुए क्या झूठ बोलकर दिलासा देना सही है दीदी? नहीं, नहीं। इवन अपने बच्चों को भी नहीं और अपने परिवार को भी नहीं कि आज उनको दिलासा दे दे झूठ बोल के, क्योंकि ये भी हमारा कर्म बनता है, जो बैड कर्मा कहलाता है। सत्य बात है, आप तरीके से रखो, बच्चों को बच्चों के हिसाब से डाल के रख दो, बड़ों को बड़ों के सामने थोड़ा प्यार से रख दो, और अगर छोटे हैं आपसे, तो उनको तरीके से समझा के कि ये ठीक नहीं है, मैं इसमें साथ आपका नहीं दूँगी, हम इस चीज़ को नहीं मानते। लेकिन ब्लंटली
स्ट्रेट फॉरवर्ड होके हम उस चीज़ को ना बोलें, तो उसमें और एग्रेशन आ जाएगा और ही वो बात आपके मानने की जगह और ही खराब होती जाएगी। पर दीदी एक बार में तो कोई हाँ, सही बात हमने कहा मैं एज़ अ मदर और सोसाइटी में जैसे कि हम गृहस्थ रहते हैं तो अब प्रश्नों में कहीं न कहीं मेरे वो एक गृहस्थ नारी भी जुड़ती जाएगी। तो बात सही है, जो सही है मैं उस पर टिकी हूँ, मैं वही सही को का साथ ही दूँगी, गलत के लिए कभी साथ नहीं दूँगी। पर कई बार ये भी होता है कि हमने एक बार बता दिया कि हाँ, ये बात सही है, ये बात गलत है। पर हमें पता है कि जो हमारे प्रियजन हैं, वो हमारी बात को शायद उतना समझ नहीं पाए और वो सही का साथ देने के लिए अभी उनकी मनःस्थिति ऐसी नहीं है कि वो सच के साथ खड़े हो सके या हमारी बात को मान सके। ऐसे में अगर मैं उन्हें बार-बार कहूँगी नहीं ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं उस परिवार का हिस्सा हूँ, तो मुझे उनके हर कृत्य में मैं पूरी तरह से प्रतिभागी हूँ ही, चाहे मैं साथ दूँ या ना दूँ, पर हम साथ चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करूँ? सिस्टर, ये आपका जो पहले भी एक प्रश्न है और अब भी है, ये आपके प्रश्न है ना, ये कार्मिक अकाउंट से रिलेटेड है। जी, कभी आप इस पे कोई एक सेशन रखो, तो जी, मैं उसको ना रिलेट करूँगी कार्मिक अकाउंट से। कभी-कभी क्या होता है, एक चलो अब शुरू आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं वैसे बताती हूँ। कभी किसी को देख के ना हम बहुत स्माइल करते हैं या कभी कोई हमें देख के ना हमें बहुत अच्छा लगता है। जी, पर कभी हम किसी को सुबह से देखते हैं तो समझ नहीं आता, कोई मेरा आपसे रिलेशन नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, खटकता है और बहुत लंबे समय तक खटकता है, तो वो कार्मिक अकाउंट्स है। ऐसे ही जीवन में आता है। कभी-कभी कार्मिक अकाउंट्स इतने कड़े होते हैं हमारे कि हम सही भी हैं, राइट भी हैं, उसे पता भी है, पूरे आपके परिवार को पता भी है, लेकिन उन्होंने एक पट्टी बाँधी हुई है कि नहीं तो बस नहीं। नहीं। और ये कार्मिक अकाउंट्स सिर्फ़ और सिर्फ़ शुभ भावना से और मेडिटेशन से खत्म हो सकता है। और इसका प्रैक्टिकल मैंने अनुभव किया है और अभी भी मैं कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम एक सिस्टर्स हैं तो हमारे पास बातें नहीं हैं, बातें आती हैं, पर्सनल लाइफ़ में भी आती हैं, हम जिस लाइन में हैं उसमें भी आती हैं, लेकिन हम भी, क्योंकि कार्मिक अकाउंट्स, अगर मैं यहाँ आई हूँ, अगर मैं ब्रह्मा कुमारीज़ में आई हूँ, तो ज़रूर मेरे कार्मिक अकाउंट्स यहीं पर आस-पास हैं। अगर मैं संसार में हूँ, तो संसार में है। इसलिए मैं यहाँ हूँ और आप वहाँ हैं, तो आपके वहाँ के हैं, मेरे यहाँ के हैं। अगर इसको यथार्थता से हमने समझ लिया ना, हम कभी निराश नहीं होंगे और कभी नहीं होना। ये मेरे खुद जीवन के 13 साल का जो मैं अनुभव अभी आपको बता रही हूँ, ये है। और जितना आप ग्रो करते हैं, जितना आप आगे जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में, उतनी ज़्यादा डेप्थ में जाकर इन चीज़ों को आप समझ पाते हैं। इसलिए कहते हैं पर्सन मैच्योर बने, लेकिन स्पिरिचुअली मैच्योर बने। और बुद्धा की टीचिंग्स में आप सदा देखो, उन्होंने लाइफ में रहते हुए, जब सिद्धार्थ लाइफ में थे, तो भी बहुत ज़्यादा जेलसी, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म, बहुत सब कुछ था, क्योंकि सिद्धार्थ को सदा ही क्या मिला? वाइफ मिली तो भी बहुत प्यार करने वाली मिली, परिवार मिला तो भी बहुत प्यार वाला, खजाने मिले तो भी बहुत ज़्यादा, फिर भी वो उन चीज़ों में नहीं आए और उनके फ्रेंड को बिल्कुल ही अगेंस्ट में हर चीज़ होती गई, तो वो नीचे जाते गए, क्योंकि उनका मॉरल हर बार किसी न किसी रूप से डाउन होता था। लेकिन एक क्वालिटी, हम क्वालिटी वाले बने, तो क्वांटिटी हमारे साथ है। तो नाउ यू स्टार्ट मेक अ क्वालिटी योर ओन इनर सेल्फ। क्यों हम किसी चीज़ में जाएँ? क्यों बार-बार हम प्रूव करने में जाएँ? मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सत्यता की देवी हूँ, सत्य मेरे जीवन का आधार है, इसको बार-बार रिपीट करें। आप आज ही करें और कल मैजिक देखिएगा। ब्रह्मा कुमारी कोई मैजिक नहीं करती, ये मेरा माइंड मैजिक करता है, बहुत ज़्यादा मैजिक करता है। इसलिए मन को बहुत ज़्यादा प्योर बनाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर वर्क करो। और वो होगा मेडिटेशन से।
बिल्कुल ठीक है, लगातार मेडिटेशन करके शायद हम एक साक्षी भाव अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, कि जो हो रहा है वो हमारे कार्मिक अकाउंट का कहीं प्रभाव है, कहीं दूसरों का प्रभाव है, पर उसमें लिप्त ना हो। और शायद बुद्ध की मुस्कान भी बार-बार यही याद दिलाती है कि सब कुछ छोड़कर भी बुद्ध के जो चेहरे के भाव हैं, जो शांति है, वो कहीं देखने वालों को, मेडिटेट करने वालों को भी अपनी शांति का प्रभाव ही देती है। बहुत-बहुत अच्छे से समझा रही हैं दीदी आप, बहुत-बहुत शुक्रिया। दीदी एक प्रश्न और है, जैसे कि बुद्ध कहते हैं कि अगर आप सच में अपने आप से प्रेम करते हैं, तो आप कभी भी दूसरों को दुःख नहीं पहुँचा सकते। अब मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ, मैं दूसरों से भी प्रेम करती हूँ, पर कभी अगर हमारे पास तराजू के एक पलड़े में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि तराजू के एक पलड़े में मेरी खुशी है और दूसरे पलड़े में सामने वाले की खुशी है। मैं चुन ही नहीं सकती, किसी एक को मुझे चुनना ही पड़ेगा। तो ज़्यादातर हम स्त्रियाँ क्या करती हैं कि हम दूसरों की खुशी चुन लेते हैं और सोचते हैं कि बस दूसरों की खुशी में अपनी खुशी है। पर परमात्मा तो मेरे अंदर भी है। अगर मैं सामने जो है उसके अंदर के परमात्मा को संतुष्ट कर रही हूँ, खुशी दे रही हूँ, तो मैंने कहीं अपने अंदर जो मेरे परमात्मा है उनको दुखी कर दिया। अगर मैं अपने अंदर परमात्मा को खुश करती हूँ, तो मेरे अंदर एक ये भाव आ जाता है कि मैं कहीं दूसरे के साथ अन्याय कर रही हूँ। तो इस परिस्थिति में क्या करें? स्वाति बहन, इसमें ना 2 चीज़ें हैं, जो अंदर का परमात्मा और एक खुशी, है ना? हम ज़्यादातर महिलाएँ दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, भले हम खुश हों या ना हों। इसलिए हम नहीं खुश होते और हम दूसरे को खुश करते हैं। हम संतुष्ट हो जाते हैं देकर, लेकिन खुद संतुष्ट नहीं हो पाते। और दूसरी बात, परमात्मा मेरे अंदर अगर है, तो मुझे पिंक टॉप की ज़रूरत नहीं है। मुझे पिंकशी फाउंडेशन में इतने सारे क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं है। अगर परमात्मा मेरे अंदर है, तो फिर मुझे दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं है और प्रश्नों की तो बात ही छोड़ दो। तो कहीं न कहीं परमात्मा मेरे अंदर तो नहीं है। वो बैठा है ऊपर, परम धाम में उसका निवास स्थान है। उसको याद करते हैं, उसकी याद मेरे साथ है, लेकिन मैं कहूँ मेरे अंदर मेरी मम्मी आ जाएँ, वो नहीं है। मेरे अंदर मेरे पिताजी आ जाएँ, वो नहीं है। मैं पिता को याद करूँगी, आ जाएँगे। मैं मदर को याद करूँगी, तो मेरी यादों में आ जाएँगे। मैं घर में किसी को भी, भाभी को, किसको भी याद करूँगी तो आएँगे, लेकिन मेरे अंदर मेरा परिवार नहीं है। ऐसे परमात्मा मेरे अंदर नहीं है। अगर परमात्मा मेरे अंदर हो, तो मुझे कोई भी प्रकार का दुःख, शोक कुछ भी ना हो, क्योंकि मैं परमात्मा हूँ, पर मैं हूँ नहीं। इसलिए आज उस चिंताओं में हूँ कि कैसे मेडिटेशन करूँ और कैसे अपने आप को अच्छा बनाऊँ। ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल दीदी ध्यान रखेंगे इस बात को। दीदी ठीक है। जैसे एक और वो है कि आकाश के लिए पूरब और पश्चिम में कोई भेद नहीं होता। पर लोग अपने मन में बहुत सारे भेदभावों को जन्म दे देते हैं और यही सच है ऐसा विश्वास भी कर लेते हैं। तो छोटे-बड़े हर स्तर पर यही बात बड़े-बड़े झगड़ों की जड़ भी होती है। ये भेदभाव ही है जो बहुत सारे झगड़े लेकर आता है। इसे कैसे दूर करें? भेदभाव और झगड़े, भेदभाव क्यों आ रहा है? पहले उसके क्वेश्चन में जाओ। क्यों है भेदभाव? कहीं कभी-कभी ऐसा होता है कि आप अपने आप को हम बहुत ऊँचा समझ बैठते हैं और दूसरे को नीचा। कभी-कभी ऐसा होता है एक दूसरे की बड़े होने से ईर्ष्या आ जाती है मन में। तो हम छोटे या हो ये कह सकते हैं कि अहंकार। अहंकार, बिल्कुल। अहंकार। तो अगर बुद्धा को ही आज टाइम पे ले लें, अब बुद्धा तो इतने बड़े थे, सिद्धार्थ थे, वो सबका कुछ करते थे, तो वो तो अहंकारी नहीं थे। और अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन होता है किसी भी चीज़ को गिराने का। तो जब हम अहंकार से ऊपर उठते हैं, तब हम धीरे-धीरे भाव और भावना और भेदभाव से दूर होते हैं। आज भेद भावना, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो ना सिस्टर, जो भी प्रश्न हम सबके लिए इन जनरल पब्लिक के लिए कर रहे हैं,
उसमें कहीं न कहीं मैं आज अपने आप को भूल गई हूँ। जब मैं अपने आप को भूल जाती हूँ, अपने अस्तित्व को भूलती हूँ, तो मुझे दूसरे का अस्तित्व अच्छा लगता है। अब ये जो बहनें हैं, ये सोच रही होंगी दीदी कितने अच्छे हैं, हम भी ऐसे ही बन जाते। हम भी ऐसे ही कर लेते, कम से कम इतने सारे झंझट से तो बचते। अब ये बात है कि झंझट नहीं है वो मेरे लिए, वो मेरी परिवार है, वो मेरी फैमिली है, मेरे को इसके साथ जीना है। जब हम साथ जीना सीख जाते हैं ना, तो मरने में भी डर नहीं लगता। बिल्कुल, हमको इनके साथ ही जीना है और साथ कैसे जीते हैं जब हम इसको रिफाइन करते हैं। तो बार-बार पिंक टॉक के सेशंस आज ब्रह्मा कुमारी थ्रू आपके प्लेटफ़ॉर्म पे दोबारा हो रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि हम 45 मिनट के सेशन में एटलीस्ट 15 मिनट अनुभव का, मेडिटेशन का ज़रूर रखें। और अब भी मैं चाहूँगी कि अगर सबके प्रश्न समाप्त हो गए हैं ना, तो अब हम 10 मिनट अपने आप को एनर्जी देने के लिए, पावर देने के लिए आज इस बुद्ध पूर्णिमा से प्रॉमिस करें कि हर फ्राइडे हम अपने आप को जीना है मुझे अपनी लाइफ को जीना है, सत्य रूप में जीना है, मुझे खुद को खुश रखना है, उसके लिए मुझे मेडिटेशन करना ही है। मेडिटेशन मेरे लिए मेडिसिन का काम करेगा, कर रहा है और करता चला जाएगा। ठीक है? बिल्कुल ओके? सही। ठीक है? बिल्कुल बहुत सही और बहुत ज़रूरी बात बताई है आपने। हम बाहरी दवाइयाँ लेते हैं, डॉक्टर से दवाइयाँ लेते हैं शरीर को ठीक करने के लिए, पर मन को यूँ ही छोड़ देते हैं और वो मन शरीर के भी विकारों का कारण बन जाता है। तो आज हमारे साथ दीदी हैं और मैं उनके साथ का एक भी पल यूँ व्यर्थ नहीं करना चाहती। तो जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ हैं, आप सभी का बहुत शुक्रिया। मैं एक-एक नाम नहीं ले पाऊँगी आज और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दीदी के साथ मेडिटेशन शुरू करते हैं। ताकि समय से कार्यक्रम समाप्त भी हो सके और हमें पूरी तरह से लाभ भी मिल सके। चलिए। बहुत सुंदर। हम सभी सीधे होके बैठेंगे, अपने-अपने जहाँ पर भी हैं। सिस्टर मुझे बताना अगर ये शो हो रहा हो आपके सामने। हाँ दीदी, मैंने कर दिया। अगर मैंने कुछ स्क्रीन पे शेयर किया है, हो रहा हो मैंने तो कर मुझे जी, जी, आ गया है। आ रहा है? जी, ठीक जी। है? हाँ, म्यूज़िक भी आ रहा है? जी, बिल्कुल क्लियर। ठीक है। तो अभी बहुत सीधे जैसे आप इस एंजल को देख रहे हैं, उस एंजल को देखते रहें, सीधे हो जाएँ और बिल्कुल अंदर उस प्यार को, प्रेम को, शांति को लेते जाएँ और महसूस करें, मैं प्यार का स्वरूप आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्धा को याद करते हुए उसकी स्मृति में उनके चरित्रों को सामने लाते, दया धर्म का जिन्होंने मूल बताया, उसको पालन करते आज मैं आत्मा लाइट, प्योर, पावरफुल बन चुकी हूँ और धीरे-धीरे मेरे चारों ओर से सत्यता की किरणें, सत्य स्वरूप मेरे सामने आ रहा है और मैं सत्यता की देवी आज उस स्वरूप को सामने लाते हुए महसूस कर रही हूँ, मैं बहुत 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 पावरफुल शक्ति हूँ। अब चलें उस स्वरूप में टिक जाएं।
ओम शांति ओम। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। I am peaceful soul. ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। I am happy soul. ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। I am loveful soul. ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। I am powerful soul. ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। I am pure soul. ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। मैं आत्मा आनंद रूप हूँ। I am blissful soul. ओम शांति ओम। ऐसे ही अपने आप को बहुत शक्तियों से भरा हुआ अनुभव करते हुए उस परमात्मा को अपने सामने रखते असीम शक्ति और आनंद का अनुभव करने वाली मैं शक्ति संपन्न आत्मा हूँ।
ओके, नया दिन शुरू हुआ ऐसा महसूस हुआ। और मुझे उम्मीद है जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, सभी को उसी आनंद, उसी ऊर्जा की प्राप्ति हुई होगी जो मुझे प्राप्त हुई है। बहुत-बहुत धन्यवाद यशु दीदी। थैंक यू बहुत सिस्टर, अच्छा लगा। थैंक यू। आप हमारे सबको भी बुद्ध पूर्णिमा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हम बुद्धा को देखें, जाने, पहचाने, लेकिन जो उन्होंने कहा है उस पर चलने का भी प्रयास कर भी रहे हैं, लेकिन और करते चलें और उसको अपने जीवन का एक एग्ज़ाम्पल तो सेट करते ही हैं। ठीक है? ओके स्वाति बहन, थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया यशु दीदी, और इस उम्मीद के साथ हम सब साथ सच का साथ देंगे, बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलेंगे और जैसा यशु दीदी ने कहा कि हर रोज़ मेडिटेशन करेंगे। मिलेंगे दीदी के साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। ओम शांति।